हेलो स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था संचार कौशल के बारे में। कुछ लोगों को तो थोड़ा थोड़ा याद होगा, कुछ लोगों को थोड़ा याद होगा, कुछ लोगों को यही नहीं याद हुआ होगा। नाइन्थ पढ़ा है तो संचार कौशल में हमने पढ़ा था कि संचार क्या होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, वाचिक संचार और अवाचिक संचार। इंग्लिश में कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा जब हम किसी भाषा का प्रयोग करके या शब्दों का प्रयोग करके किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं या किसी इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि वाचिक संचार। और दूसरी जो प्रक्रिया है, दूसरे तरीके का जो संचार है वो कहलाता है अवाचिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कहलाता है जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर किस प्रकार से कम्युनिकेशन कर सकते होंगे? जब हम किसी संकेत में बात कर लेते हैं, इशारों में बात कर लेते हैं, तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब फर्दर वर्बल कम्युनिकेशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या होता है? पहला कहलाएगा ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा होगा रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को हिंदी में कहेंगे मौखिक संचार और रिटन कम्युनिकेशन को हिंदी में कहेंगे लिखित संचार। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे संचार की। तो वो होगा दो प्रकार का। ये हो जाएगा वाचिक संचार, इरेज कर देता हूं इसको थोड़ा सा। ये होगा वाचिक और ये हो गया अवाचिक। राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। वाचिक संचार को इंग्लिश में कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन और इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि वाचिक संचार का आगे हम क्या वर्गीकरण देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, इधर लिखूंगा वाचिक। वाचिक संचार दो प्रकार का होगा, एक होगा मौखिक संचार और दूसरा हो जाएगा लिखित संचार, है ना। मौखिक संचार को इंग्लिश में कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन और इसको लिखित को तो सब जानते हैं क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे हो गया समाचार पत्र हो गया, कोई पत्रिका हो गई या कोई चिट्ठी आ जाती है, वो क्या है? वो एक प्रकार का लिखित संचार है। तो लिखित संचार में हो गया फैक्स हो गया, सूचना नोटिस बोर्ड हो गया, कोई डायग्राम हो गया। जब भी हम किसी चीज को लिख करके प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार का जो संचार है या कम्युनिकेशन है वो लिखित संचार के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं मौखिक संचार की। तो मौखिक संचार क्या होता है? जब हम बिना लिखे हुए
कोई भी जानकारी को या किसी बात को बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या होता है, होता है मौखिक संचार। अब जैसे क्या हो गया, मौखिक संचार का एक उदाहरण हो सकता है कोई भाषण हो गया, कहीं कोई अनाउंसमेंट हो रहा है लाउड स्पीकर के माध्यम से हो सकता है वो, या आपको कोई आवाज़ लगा के पुकारता है। तो इस प्रकार का जो संचार है वो क्या कहलाएगा, मौखिक संचार। अब जो दूसरा कैटेगरी था, एक वर्बल कम्युनिकेशन था, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। तो अभी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अवाचिक संचार है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में संकेत आते हैं। जब हम किसी संकेत के माध्यम से किसी इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ या किसी व्यक्ति को कुछ बताना चाहते हैं तो वो अवाचिक संचार के अंतर्गत आता है। तो उसमें कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो, तो उसको कहते हैं विजुअल साइन या दृश्य संकेत। इसी को हम दृश्य संचार भी कह सकते हैं। ध्वनि संचार हो सकता है। ध्वनि संचार मार्केट में हम जा रहे हैं, हॉर्न सुनाई देता है तो हमें समझ में आ जाता है पीछे से कोई वाहन आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है। तो ये जो कम्युनिकेशन का तरीका हुआ ये क्या है, ध्वनि संचार है या ऑडियो साइन से हमें पता चलता है। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ। जैसे ये है संकेत का उदाहरण, ये है, ये क्या है, जैसे हम कोई थम्स अप करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ऑल इज वेल, ऑल ओके, ऐसा। तो ये क्या है, किसी ने कुछ बोला नहीं, आपको एक अंगूठा दिखाया, कुछ अपने हाथ से कुछ प्रदर्शन किया उसने और आपको समझ में आ गया कि सब ठीक है। तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। किसी शब्द का, किसी भी भाषा का कोई प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, संकेत प्रयोग ही हुए हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। संचार दो प्रकार का होता है, एक होता है वाचिक संचार, एक होता है अवाचिक संचार। वाचिक संचार मतलब किसी भाषा का प्रयोग करके या शब्दों का प्रयोग करके जब हम किसी भी जानकारी को प्राप्त करते हैं, किसी भाषा या शब्दों का प्रयोग करके आपस में कोई बातचीत करते हैं, तो इस प्रकार का जो संचार है वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है। मौखिक या लिखित किसी भी प्रकार का जब कम्युनिकेशन होगा तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी को हम हिंदी में वाचिक संचार कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उस प्रकार की संचार पद्धति आती है जिसमें हम शब्दों का या किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार का संचार अवाचिक संचार कहलाता है। इसमें किसी प्रकार की स्मेल भी हो सकती है, ट्रैफिक लाइट हो सकता है, हॉर्न हो सकता है, तो ये सब अवाचिक संचार होते हैं। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको किसी स्मेल से कुछ पता चल रहा है या बुरी स्मेल आ रही है तो ये किस प्रकार का संचार कहलाएगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और बाकी के लोग जो अलग हैं वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।